दोस्तों बरसात के मौसम में आप ये सब्जियां भूल कर भी न खाएं। ये बरसात के मौसम में ये सब्जियां नहीं जहर बन जाती हैं। विश्वास करना, इस वीडियो को एंड तक देखना और ये बातें अपने जहन में उतार लेना, अपने रिश्तेदारों को बता देना, इस वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलना। ये सब्जियां नहीं, ये जहर बन जाती हैं, खासकर बरसात के मौसम में। क्यों बन जाती हैं? क्योंकि एक तो इनकी तासीर कुछ अलग होती है, ऊपर से ये जो मौसम होता है बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़ों का होता है, कीटाणु का होता है। इन सब्जियों में इस मौसम में कीटाणु सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो भोजन पकने के बाद भी पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाते हैं और आपके शरीर में जाके ये कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं और गंभीर बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखिए, एक एक करके मैं आपको उन सब्जियों के नाम गिना रहा हूँ। गौर से सुनिएगा, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, आपका भला होगा। ध्यान रखिए, आप इस मौसम में मशरूम की सब्जी खाते होंगे। देखिए, सोच समझ के खाइएगा। मशरूम की सब्जी हमारे सेहत के लिए वरदान होती है। मशरूम हमको बहुत फ़ायदा देती है, लेकिन गैर टाइम किसी भी चीज़ को खाते हैं उसका फ़ायदा नहीं, उल्टा हमको नुकसान झेलना पड़ता है। गीली मिट्टी में होने वाला मशरूम इस मौसम में बैक्टीरिया से भरपूर होता है। ध्यान रखिए, और ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाके कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा करते हैं। आपको अक्सर गले की प्रॉब्लम रहती है, खांसी रहती है, आपके पेट में खराबी रहती है, तो आप भूल कर भी मशरूम मत खाइएगा, वरना ये परेशानी आपकी और भी बढ़ सकती है। नॉर्मली इंसान को भी मशरूम का सेवन बरसात में बहुत कम करना चाहिए। कोई 15 दिन में, कोई 25 दिन में एक बार कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हर दूसरे तीसरे दिन आप मशरूम खा रहे हैं तो सचेत हो जाइए। अब देखिए, शिमला मिर्च का इस्तेमाल बरसात के मौसम में बहुत लोग करते हैं, लेकिन भाइयों बात ऐसी है कि आप खा तो अपने फ़ायदे के लिए रहे हैं, लेकिन वो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाए तो उस खाने का क्या फ़ायदा। शिमला मिर्च में ऐसी तासीर पाई जाती है जो बरसात के मौसम में सूट नहीं करती है। दोस्तों, पेट की बीमारियां बढ़ाती है। मैंने जितना इस पर रिसर्च किया है, जितने लोगों पे मैंने देखा है कि शिमला मिर्च को ज़्यादातर बरसात के मौसम में जिन लोगों ने भी खाया उनको नुकसान हुआ है। आप गौर नहीं कर पाते हैं, आपको पता ही नहीं लग पाता है, और आप ये सोचते हैं कि मेरे पेट में अचानक से दर्द या मेरे पेट में प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो गई। हो सकता है आप कोई ना कोई पर दूसरा रीज़न उसके लिए ढूंढ लेते हैं, लेकिन देखिए ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। शिमला मिर्च को आप सोच समझ के खाइएगा, खासकर बरसात के मौसम में। अब बैंगन की सब्जी को भी आप चटकारा लगा लगा के खाते हैं, खासकर आलू बैंगन की सब्जी हुआ, बैंगन का भुर्ता हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे आपके शरीर को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन आपको हो सकता है। एलर्जी, स्किन पर एलर्जी हो सकती है, किसी भी प्रकार की खुजली हो सकती है, ददोरे हो सकते हैं, आपके शरीर पे जो चकत्ते पड़ जाते हैं, जगह जगह स्किन फूल जाती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस प्रकार के। आप नहीं चाहते कि स्किन की कोई आपको एलर्जी हो, किसी भी प्रकार की खुजली हो, तो बैंगन का इस्तेमाल बरसात के मौसम में कम से कम करना, कभी कभी, ठीक है, या बिल्कुल मत करना। बहुत सब्जियां हैं उनको खाइए, लेकिन इन सब्जियों को, ये कुछ सब्जियां हैं, 2 4 5 सब्जियां मैं आपको बताने वाला हूं, बस इनको छोड़ दीजिएगा, बाकी बहुत सब्जियों की लिस्ट है, उनको खाइएगा। बैंगन आप इस लिस्ट में शामिल कीजिए। बैंगन की सब्जी बरसात के मौसम में जहर के समान मानी जाती है। अब देखिए, फूल गोभी की सब्जियों को भी लोग बरसात के मौसम में खाते हैं। हर चीज़ का एक मौसम होता है। ये सर्दियों की सब्जी होती है फूल गोभी, और आप 12 महीने सब्जी को खा रहे हैं। अब गर्मियों में चलो चल जाता था, लेकिन ये बदलाव का मौसम है, सर्द है, गर्म है। इस मौसम में फूल गोभी खाते हैं तो आपको पेट से जुड़े रोग पैदा हो सकते हैं। ध्यान रखिए, जिस मौसम की जो सब्जी होती है उसी मौसम में वो हजम की जाए तो हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स देती है। अन्यथा अगर गैर टाइम किसी भी चीज़ को खाया जाएगा तो आपके शरीर को वो नुकसान ही पहुंचाती है वो चीज़। ध्यान रखिए, फूल गोभी आप इस लिस्ट में शामिल कीजिएगा, कभी कभी खाइएगा। अब देखिए, हरा धनिया आप इस लिस्ट में शामिल कीजिए। हरा धनिया वैसे भी अब बरसात के मौसम में बहुत कम हो जाता है, अब सब्जियों मंडियों में मिलना भी बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि इस धनिए में छोटे छोटे आपको कीटाणु देखने को मिलेंगे, जो कि पहली बात तो इसकी फसल को आने ही नहीं देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अगर कोई भी धनिया बचा कुचा रह गया और उसको आपने सेवन कर लिया तो ये जितना भी कीटाणु है आपके शरीर में पहुंच जाता है। कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो इस धनिए पर मौजूद रहते हैं। तो जहाँ भी आपको धनिया मिले तो उसको अवॉइड करें,
कुछ दिनों के लिए, जब इसका थोड़ा सीजन आ जाए तब इसको खाइएगा, ठीक है। बरसात के मौसम में हरा धनिया भी सेहत को आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखिए, आप इस मौसम में पालक की सब्जी का इस्तेमाल भी बहुत करते होंगे। जितना भी हरा पत्ता जिन सब्जियों का होता है, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, तो इन सब्जियों को इस मौसम में जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इन पत्तियों के ऊपर भी बैक्टीरिया और कीटाणु रहते हैं, ध्यान रखिए। फंगल इन्फेक्शन होने का आपको खतरा रहेगा। मतलब ये मौसम संक्रमण का होता है। इस मौसम में एलर्जी होती है, वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, खांसी, जुकाम, गला बैठना, गले की प्रॉब्लम ये आपको बनी रहती है। अक्सर पेट खराब रहता है। इस मौसम में जो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनको अवॉइड कीजिएगा बिल्कुल। अब तो मैं ये सब्जियों की लिस्ट मैं बता रहा हूँ, मैं आगे जो वीडियो लाऊंगा उसमें मैं बरसात में वो चीज़ें बताऊंगा जो बरसात के लिए दुश्मन होती हैं। बरसात में वो चीज़ें कभी नहीं खानी चाहिए, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब बात सब्जियों की कर रहा हूँ, तो इस लिस्ट में पालक को भी ऐड कीजिएगा, क्योंकि पालक पत्तादार होता है और पत्तेदार सब्जियाँ इस मौसम में खतरनाक होती हैं। अब इस मौसम में जो सब्जियां अक्सर चलती हैं उनको खाइएगा। बहुत लंबी लिस्ट है। तोरई है, घिया है, आलू, टमाटर, जो नॉर्मली आपके सब्जी मंडी में मिलती हैं, जो चीज़ें जो आपको लगती हैं कि इसी मौसम में खाई जाती हैं, तो उन्हीं सब्जियों को खाएं। अन्यथा जो आपको लगता है कि भाई ये सब्जी मैंने सर्दियों में भी खाई थी और सर्दियों में ही खाई जाती है, अब इसको मैं गर्मियों में खा रहा हूँ या बरसात में खा रहा हूँ, तो उस सब्जी को खाने से पहले 10 बार सोचिएगा। कोल्ड स्टोरेज की सब्जियाँ बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं, अक्सर ध्यान रखिए। तो जितना हो सके इन सब्जियों का इस्तेमाल कम से कम कीजिएगा, आपका भला होगा। ये जितना भी मैंने आपको सब्जियाँ बताया है, ये बरसात के मौसम में हमारे शरीर के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, ध्यान रखिए। इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक फॉलो आप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसी यूज़फुल जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।